आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस 25/144 बराबर 1 जोड़ x/12। हमको यहाँ से x का मान फाइंड आउट करना है कि x का मान कितना निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर हमें रूट के अंदर हमें भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, हम इसे भिन्न का जोड़ को पहले तोड़ लेंगे तो इसको लिख सकते हैं। नहीं कुछ है तो एक है, एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 144 होगा। एक से भाग देंगे 144 बार में भाग लगेगा और 144 गुना 1 करेंगे तो 144 होगा। अब प्लस में यहाँ 25 होगा। अंडर रूट बराबर 1 प्लस x/12। अब इसको आपस में जोड़ेंगे। 5 4 9, 4 2 6, 169 अब बटे में 144 अंडर रूट 169 13 का मान 13 का वर्ग करने पर 169 होगा, यानी वर्गमूल। 169 को खंड करेंगे या फैक्टर करेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होगा। उसी प्रकार से 144 12 का होगा बराबर 1 प्लस x/12। अब यहाँ से एक इस तरफ करेंगे तो माइनस में होगा, -1 बराबर में x/12। एलसीएम लेंगे 12 होगा, यहाँ से 13 माइनस यहाँ 12 होगा। क्यों 12 होगा? क्योंकि नहीं कुछ एक है, नहीं कुछ है तो एक है, और एक से जब 12 में भाग देंगे तो 12 बार में भाग लगेगा, और जितना बार में भाग लगेगा उतना बार में यहाँ अंश में गुना होगा, वही मान होगा। 12 बार में भाग लगा तो इसलिए 12 गुना 1 करेंगे तो 12 होगा, तो इसलिए 12 लिखे। अब 13 में से -12 करेंगे तो 1 होगा, बटे में 12 बराबर में x/12। यहाँ से 12 और 12 कैंसिल करेंगे, x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है रूट अंडर 4x + 10 बराबर 5 तथा 5y + 3 बराबर घनमूल 64 हो तो xy का मान क्या होगा। साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 4x + 10 बराबर 5। सुविधा के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे दोनों ओर तो हमारा यहाँ से वर्ग और ये वर्गमूल कैंसिल होगा। इसको लिख सकते हैं हम 4x + 10 बराबर में 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 बराबर में 4x बराबर 25
+10 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये -10 होगा। इस प्रकार से हमें 4x बराबर 15, x का मान 15/4 प्राप्त हुआ। अब 5y + 3 बराबर घनमूल 64 है। घनमूल 64 के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस प्रकार से हमें घनमूल 64 का मान 4 प्राप्त होगा। यहाँ से हमें 5y बराबर 4 - 3, y का मान, क्योंकि यहाँ गुना में है, बराबर के उस तरफ करेंगे तो भाग में होगा। यहाँ से 4 - 3 करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ गुना है तो बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। इस प्रकार से y बराबर 1/5 प्राप्त हुआ। हमसे पूछा गया है कि x y का मान क्या होगा, यानी x गुना y का मान क्या होगा। x का मान 15/4 है, 15/4 गुना y का मान 1/5 है तो 1/5। यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इस प्रकार से 3/4 होगा। यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है 8a² b बराबर 27, ab² बराबर 216। तो ab का मान क्या होगा? क्योंकि प्रश्न में हमको दे रखा है 8a² b बराबर 27, ab² बराबर 216। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8a² b बराबर 216। समीकरण 21 को मान लेंगे। पुनः 27 ab² बराबर में 216, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 वो 2 को गुना करने पर तो लिख सकते हैं हम 8a² b गुना 27 ab² बराबर में 216 गुना 216 बराबर के 27 गुना 8 करेंगे, और नहीं तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि a गुना a करेंगे, a² गुना a करेंगे तो a³ और b² गुना b करेंगे तो हमें b³ होगा। जहाँ 216 गुना 216, क्योंकि ये गुना में है, बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये भाग में बदलेगा। 8 गुना 27। अब इसको लिख सकते हैं हम ab का होल क्यूब बराबर 216 गुना 216/8 गुना 27। इसे लिख सकते हैं हम ab बराबर घनमूल
216 गुना 216 बटे 8 गुना 27। अब 216 को फैक्टर करेंगे। 2 एकाई 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 27 दूनी 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9, यानी हमारा 3 का और 2 का फैक्टर होगा। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये केवल 216 के लिए हुआ। फिर उसी प्रकार से 216 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बटे में 8 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 और 27 के लिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ से हमारा 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 2 गुना 2 ये आपस में कैंसिल होगा। यहाँ से 3 और 3 का खंड कैंसिल होगा। अब हमें यहाँ पे मान 3 के खंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि ये संख्या घनमूल में है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3, 3 दूनी 6। यही हमारा उत्तर है।